ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय 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 नमः। ओम नमो नारायणाय। 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 देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल लक्ष्मी जी के बारे में रहस्यमय ज्ञान कि लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी घर में कैसे रह सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मनुष्यों के यहां पे देखा गया है कि लक्ष्मी जी चंचला के रूप में रहती है, आती है, चली जाती है, आने के पहले रास्ते खुले रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मनुष्य गरीबी में जीता है, ब्याज पे पैसा देता है, यानी ब्याज पैसे आते हैं वो ब्याज के रूप में चले जाते, मूलधन वहीं का वहीं खड़ा रहता है, ऋणी रहते हैं। तो उनके पीछे के रहस्य को हम आज जानने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। शायद आपके कुछ समझ में आ जाए तो आप भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हो। तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम जो नियम आता है, घर के अंदर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए उन्हें, और एकादशी का व्रत उपवास रखना चाहिए। तो स्थिर लक्ष्मी रहती, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु जी की पूजन अर्चन होगी उनके साथ में लक्ष्मी जी रहती ही रहती है। लक्ष्मी जी की स्थिर कृपा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ स्त्रियों का मान सम्मान होना चाहिए। स्त्री को कभी गाली से बात नहीं करनी चाहिए, स्त्री के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, और कोई भी स्त्री हो सबका मान सम्मान होना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर में काम करने वाले आपके सहयोगी हो, नौकर चाकर हो, सेवक लोग हो, उन्हें खुश रखने का प्रयास करिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। वो प्रसन्न रहेंगे तो लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। क्योंकि लक्ष्मी जी का एक चित्र आपने देखा होगा जिसमें वो एक हाथ से धन वर्षा करती हुई चल रही है। हाँ। तो धन वर्षा का मतलब ये होता है कि इस लक्ष्मी जी को कभी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी जी चंचला है, चलायमान है, इसीलिए उसे बांटते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, जिससे घर में और लक्ष्मी जी बढ़ती है और घर के अंदर जितनी भी माताएं, बहनें, बहुएं मासिक धर्म से होते हैं। तो इस मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तो उस घर में इस लक्ष्मी जी का वास होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर अशुद्धता होती है, अपवित्रता होती है, वहां पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। इसलिए घर में आप सभी यदि घर में लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो तो घर में कोई भी स्त्री हो, मां हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, मासिक धर्म रजस्वला जिसको बोला जाता है, मां एमसी पीरियड बोला जाता है, अशुद्धता भी बोलते हैं, उस अवस्था में घर में 4-5 दिन तक उस स्त्री के द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। कोई भी कार्य। और लक्ष्मी जी और कमल
का संबंध आप जानते ही हैं कि कमल के पुष्प के ऊपर आसीन रहती है। कमल के रंग वाली भी है, पद्मवर्णा है, और कमलाक्षी भी है। उनके नेत्र जो है कमल के माफिक हैं। तो कमल जो है वह, कमल का जो पुष्प है बहुत कोमल होता है, उज्जवल होता है और शांति का परिचायक भी होता है। अतः किसी व्यक्ति को ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, यानी ऐश्वर्य लक्ष्मी चाहिए, समृद्धि लक्ष्मी चाहिए, और सौंदर्य की कामना करता है तो उसे लक्ष्मी जी की आराधना करने के पहले अपने चरित्र को कमल के माफिक पवित्र और कोमल करना पड़ेगा। उसे व्यवहार में कोमलता लाना पड़ेगी, मृदुता लाना पड़ेगी, मधुरता लाना पड़ेगी, विनयता के भाव उसमें होना चाहिए, करुणा के भाव उसमें होना चाहिए, दया के भाव उसमें होना चाहिए, और गंभीरता भी होना चाहिए। जैसा कि आप देखते ही हैं कि लक्ष्मी जी का आसन जो है वो कमल आसन बोला जाता है। कमल के आसन के ऊपर बैठी रहती है, इसलिए उन्हें कमला भी कहते हैं, पद्मा भी कहते हैं, पद्मासना भी कहते हैं। तो जैसे कमल की नाल जल के अंदर पृथ्वी की ओर जाती है, उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ यह है कि संसार की सारी संपदा जो भी है वह सब जमीन के अंदर है, पृथ्वी में ही छुपी हुई है। इसीलिए लक्ष्मी की कामना करने वाले मनुष्य को हमेशा लक्ष्मी जी में रमे नहीं रहना है। लक्ष्मी जी में रमे नहीं रहना, जितनी आवश्यकता हो उतने पैसे का ही प्रयोग करना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। कमल धारणी भी कहा जाता है, पद्म हस्ता भी कहा जाता है, पद्म हस्तिनी भी कहा जाता है, पद्म युग्म धराय भी कहा जाता है। परंतु कमल जो है जल में ही उत्पन्न होता है, परंतु जल उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वो एक मोती के माफिक जल घूमता है उसके ऊपर, और वह सदैव जल के ऊपर ही उठा रहता है। यही कमल की विशेषता है। तो इसी विशेषता को मनुष्य को भी अपने ऊपर लेना है कि लक्ष्मी जी में ही उलझे नहीं रहना है। अपने शरीर में जितनी आवश्यकता उतना ही जल लें, बाकी को छोड़ देना है। यानी उसी के अंदर रमे नहीं रहना है लक्ष्मी जी में। जब मनुष्य को भोग विलास की भावना होती है तो लक्ष्मी क्षय होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण की पत्नी यानी उनकी भोग्या है, मनुष्य की भोग्या नहीं है। इसलिए यदि मनुष्य पैसे से कुछ भोगने लगता है तो लक्ष्मी जी उसके यहां से जाने लगती है और लक्ष्मी जी चली जाती है। तो यदि घर में लक्ष्मी जी का वास हो तो मनुष्य को उनके सेवक के रूप में काम करना चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए, परमार्थ के कार्यों में लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और आपने एक फोटो और देखा होगा लक्ष्मी जी का, जिसमें लक्ष्मी जी को 4 हाथी अपनी सूंड में स्वर्ण कलश उठाए हुए अभिषेक करते हैं। अर्थात लक्ष्मी जी के सेवक जो हैं वह हाथी हैं, और उसका भाव यह है कि जिन्हें समृद्धि की इच्छा हो उन्हें अपने व्यवसाय में उच्च शिक्षित कार्यकुशल
व्यक्तियों को ऊंचा वेतन देकर के नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से व्यवसाय को और बढ़ाते हैं। मनुष्य को हमेशा समृद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव सत् कार्यों में और परोपकार के लिए मुक्त हस्त से दान देना चाहिए। दान देने से लक्ष्मी जी संतुष्ट होती है और प्रसन्न होती है। ऐसे ही एक दोहा याद आ गया, मैं बता देता हूं आपको, अचानक दिमाग में आ गया है कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। अब इसका अर्थ यह है कि नाव में पानी और घर में पैसा बढ़ने पर उसे बाहर निकालना ही समझदारी होती है, अन्यथा नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से घर भी संकट में फंस करके खत्म हो जाता है। बहुत सटीक दोहा है ये। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दाम यानी पैसा, लक्ष्मी, दोनों हाथ उलझिए, दोनों हाथ से उलझना चाहिए, यही सयानो काम, यही अच्छा कार्य है। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी आए तो उसका दान दो, यज्ञ करो, हवन करो, पूजन करो, ताकि वो अपने काम आ सके, आपकी आत्मा के काम आ सके। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न भी होती है। अभय दान देती हुई लक्ष्मी जी भी है, यानी जगत जननी माता लक्ष्मी कई बार भक्त जन जो होते हैं, उनके सेवक लोग होते हैं, उनके दोष पर ध्यान नहीं देती है और क्षमा करके उनको लक्ष्मी जी प्रदान करती है। बस ऐसा ही चिंतन करना चाहिए मनुष्य का। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि यदि स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी के पीछे मत भागिए। लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी और तेज गति से भागती है, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। तो लक्ष्मी जी को बुलाइए, वो आएगी। तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आपको आनंद में रहना है, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक पुत्र आनंद भी है। अब आनंद के लिए घर के अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, सुख समृद्धि शांति होनी चाहिए। तब तो लक्ष्मी जी रहेगी, तब तो आनंद रहेगा। और जहां आनंद रहेगा वहां पर मिलने के लिए लक्ष्मी जी आती ही आती है। और लक्ष्मी जी मिलने आगी तो आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि दूधो नाव पूतो फलो, आनंद मंगल में रहो। ये इसलिए क्यों बोला जाता है कि आनंद मंगल का मतलब ही लक्ष्मी जी की कृपा है। तो नटशल में रिजल्ट ये निकलता है अंतिम में कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी में ही डूब के नहीं रहना है, लक्ष्मी जी के सेवक बनकर के काम करना है। क्योंकि लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की पत्नी है, उनकी भोग्या है। हम लक्ष्मी जी को नहीं भोग सकते, हम तो उनके सेवक के रूप में काम करते। तो यदि आपके पास लक्ष्मी जी ज्यादा आती है तो उस लक्ष्मी जी का सदुपयोग करो, यानी प्याऊ लगा दो। गर्मी के दिन में ठंडे पानी की प्याऊ लगा दीजिए, ठंड के दिन में कंबल का वितरण कर दीजिए। विशेष तिथि त्योहार पर आपको अन्न दान करें, खिचड़ी का दान करें, परोपकार का कार्य करें। किसी गरीब लड़की, गरीब परिवार की लड़की का विवाह हो रहा हो, उनके पास धन की कमी हो तो वहां पे धन दे दें। किसी का मकान बन रहा हो, छत नहीं बन पा रही हो तो छत बनवा दें। बस इसी से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। घर में स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, घर में स्त्री से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए, घर की स्त्री को संतुष्ट करके रखना चाहिए और घर के अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए। घर में मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला की अवस्था में, अशुद्धता की अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में जो भी स्त्री ऐसा अशुद्ध होती है
उससे घर में कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए 4-5 दिन। झाड़ू पोछा भी नहीं करवाना चाहिए, सब्जी भी साफ नहीं कराना चाहिए, आटा भी नहीं लगवाना चाहिए, यानी सीधी सीधी बातें, कोई कार्य ही नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे वह लक्ष्मी स्वरूपा नहीं होती है। इसीलिए उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय 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 नमः। ओम नमो नारायणाय। 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 तो इस तरीके से आप रोजाना 5 माला महालक्ष्मी की भी कर सकते हैं, महालक्ष्मी के मंत्र की, और 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण के नाम से भी करना चाहिए, या फिर दोनों का नाम एक साथ ले लें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। तो इससे आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति अवश्य होगी। हर सप्ताह में एक दिन बैठ करके खीर से या हलवे से या सफेद मिठाई, मावे की मिठाई से हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अब आप खुद अपनी आत्मा में झांक करके देखिए कि आपने इनमें से कितना काम किया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कौन कौन सी गलती आप कर रहे हो, तो लक्ष्मी जी आपके यहां कैसे आएगी। अब बहुत से मनुष्य फोन पर रोने लगते हैं कि बाबा जी हम तो बहुत परेशानी में हैं, धन की बहुत कमी हो गई, लक्ष्मी जी नहीं आ रही है, पैसा रुकते रह जा रहा है, जो पैसा ले गया है वो खा गया है, वापिस नहीं कर रहा है, हम तो बर्बाद हो गए। तो उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि क्या वो ये चीजों को अवश्य देखे, सुने और महसूस करे कि उनने क्या गलती करी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।